गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 10th की फर्स्ट पोएम को देख रहे हैं, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे मन बिना डर के है। ये कविता लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, हु वॉज बॉर्न इन 1861 टिल 1941। मतलब उनका जन्म हुआ था 1861 की साल में और 1981 में उनका निधन हो गया। ही वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि एक किताब थी जो उन्होंने लिखी थी, जिसमें बहुत सारी कविताएं थी, एंड इट वॉज प्रोफाउंडली सेंसिटिव, गंभीरतापूर्वक संवेदनशील, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल पोएम्स। मतलब कविताएं, वर्स का मतलब होता है कविताएं लिखी गई थी। प्रोफाउंडली इज गंभीरतापूर्वक, सेंसिटिव संवेदनशील। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1930। क्योंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ों का शासन लगभग हर एक प्रांत, हर एक देश में हुआ करता था, तो नोबेल प्राइज़ जो था वो अपने ही लोगों को लिमिट करते थे। जितने भी यूरोपियन यूनियन है वो उन्हीं को देते थे। बट ही वॉज अमंग्स द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, साहित्य। लिटरेचर का मतलब है साहित्य में, जो उनको प्रदान किया गया था 1913 में। दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रेड, वास्टली मतलब बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में रीड किया हुआ, एंड डिस्कस्ड पोएम, इसके बारे में चर्चा भी बहुत की गई थी। ये पहली मर्तबा लिखी गई थी। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली। इसको बंगाली भाषा में लिखी गई थी, बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर इज़ फ्रॉम बंगाल एंड ही इज़ अ बंगाली, सो ही ओरिजिनली रोट इट इन बंगाली and later he himself translated it to English। फिर उन्हीं ने इनको स्वतः इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। एंथोलॉजी का मतलब है संकलन। इन अदर वर्ड्स, ये पोएम उसी किताब में से निकाली हुई एक राइटिंग है, जिसमें हम लोग यहाँ पे उसकी चर्चा कर रहे हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। वो उस जमाने में रहते थे जब अंग्रेज़ों का शासन भारतवर्ष में था। इस पोएम में बिसाइड पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, टैगोर ऑल्सो अपील्स टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इस कविता में वो पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब जो उनका शासन रहा है अंग्रेज़ों का, उससे आज़ादी के अलावा उन्होंने भगवान से इस बारे में भी दरखास्त की, अपील की कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल फ्रीडम फॉर पीपल ऑफ इंडिया। सोशल यानी कि सामाजिक, एजुकेशनल मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, एंड इकोनॉमिक यानी आर्थिक फ्रीडम मिले इंडिया के लोगों को। तो ये हम लोग अभी फ़िलहाल जो जान रहे थे, ये थे हमारे राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। नाउ विल कम टू द पोएम। द पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जहाँ मन बिना डर के है और सर जो है वो ऊंचा रखा हुआ है। द हेड इज हेल्ड हाई। वेयर द नॉलेज इज फ्री। जहाँ ज्ञान जो है वो फ्री है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स। जहाँ दुनिया को टुकड़ों में नहीं बांटा गया है। तो द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, कलर इन सोसाइटीज एंड बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आज के तारीख में जो हम लोग पूरा ग्लोब देखते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे नक्शे बने हुए हैं। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हमने किए हुए हैं, इसके अलावा जो हम लोग रिलीजन बेस्ड करते हैं, इज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड अदर, जैन रिलीजन। उसके अलावा जो कास्टिज़म है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, क्लास, वो अमीर है, ये गरीब है, ये मिडिल क्लास है। और कलर, इंडिया में तो बहुत कम होता है कलर के बारे में, बट बाहर अदर देन इंडिया में ऑन टू द वेस्टर्न साइड, मतलब वेस्टर्न साइड यानी अमेरिकाज में, यूरोप में गोरे काले पे लेके बहुत विवाद होता है। जहाँ गोरे मतलब अंग्रेज़
जिनका वाइट स्किन होता है, और बाकी जितने लोग होते हैं जो गोरे नहीं होते हैं, नॉन वाइट, उन्हें काले का दर्जा दिया जाता है. Where the world has not been broken into fragments by the narrow domestic wall. जहाँ दुनिया के टुकड़े नहीं किए गए हों फ्रेगमेंट्स में, by these domestic walls, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे. Where the words come out from the depth of the truth. शब्द जो है बहुत गहरी सच्चाई के साथ आते हैं. Where tireless striving stretches its arm towards perfection. टायरलेस स्ट्राइविंग यानी कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, जिसमें बहुत मेहनत की जाती है बिना थके. टायरलेस यानी बिना थके मेहनत करने वाला. स्ट्रेचेस इट आर्स, एम्स टू अचीव, मतलब जो हम लोग लक्ष्य बना के चल रहे हैं उसकी तरफ बढ़ना. स्ट्रेचेस इज आर्म टुवर्ड परफेक्शन, वहाँ पहुँचना. विद द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ एकदम साफ धारा से जो सच है, जिसका कारण है, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जो अपनी राह नहीं भूला है. नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपनी राह ना भूलना. इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ये अपनी राह वहाँ पे ना भूले जहाँ पे ड्रीयरी यानी सुनसान. डेजर्ट मतलब डेजर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? रेगिस्तान के सैंड, बालू ऑफ डेड हैबिट. डेड हैबिट से यहाँ का इसका तात्पर्य ऐसा है कि ओल्ड ट्रेडिशन, रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल. जैसे पुराने ज़माने में सती का ट्रेडिशन हुआ करता था, विच वॉज हार्मफुल फॉर द फीमेल्स, चाइल्ड मैरिजेस एंड ऐसे बहुत सारे कंडीशंस थे, जो सिस्टम्स थे. एंड दिस मे बी डिपेंडिंग ऑन लोकेशन टू लोकेशन एंड एरिया टू एरिया, सबके अलग अलग कस्टम्स हैं. दीज आर लाइक वाइडली नोन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. तो जहाँ पे जो रीज़न है, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स. ये डेड हैबिट्स के चक्कर में हम लोग रीजंस को नज़रअंदाज ना करते हुए, where the mind is led forward by thee, जहाँ पे माइंड इज लेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलता चला जाए. बाय दी यानी हमसे. ये इंग्लिश का पुराना वर्ड है, ये आज के तारीख में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पुराने इंग्लिश के जितने भी पोएम देखेंगे उसमें दी का उच्चारण आप देखोगे. दी, दो, THOU, दो यानी किसी दूसरे विषय के बारे में, जैसे किसी और दूसरे व्यक्ति के बारे में. यहाँ पे दी यानी हमारे बारे में, हम मतलब वो स्वतः के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. इनटू द एवर वाइडनिंग मतलब जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ा नया समझ में आता है, थोड़ा और समझ में आता है. जैसे पहले हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, फिर समझ में आता है कि नहीं 2 से हम लोग 4 का मल्टीप्लिकेशन भी सीख सकते हैं, 4 से 8 का सीख सकते हैं, 8 से 16 का सीख सकते हैं. उसी तरीके से हम लोग आगे आगे सीखते जाएंगे. इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, ये हम लोग जब जानते जाएंगे तो हम लोग एक हेवन ऑफ फ्रीडम में जाएंगे. हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब a condition of total freedom of good thoughts, good words and good deeds while respecting those of others. ये यहाँ मीनिंग में दिए हुए हैं. आज़ादी का स्वर्ग, जहाँ पे हमको पूरी आज़ादी है अपने अच्छे विचार, अपने शब्द और अच्छे भावनाओं के प्रति जो दूसरे के साथ हम व्यक्त करना चाहते हैं. माय फादर लेट द कंट्री अवेक. हे ईश्वर, मेरे देश को इस तरह आगे जगाना. ये कविता है रविंद्रनाथ टैगोर की, जो उन्होंने लिखी है. सो स्टूडेंट्स, अगर इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके वापस से देख सकते हैं, समझ सकते हो, और इसको एक बार गो थ्रू कीजिए. एक बार समझने के बाद तो यू विल हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्या कहना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर इस पोएम में, जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.